नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट दिसंबर 2025 और टुडे जो सेशन है CDP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 और 2 दोनों ही एग्जाम्स के लिए बेस्ट यहाँ पे सेशन है। प्रैक्टिस सेट है 15, इससे पहले मैंने 14 कंप्लीट करा दिए हैं बाय शिवानी सिंह। मेरे ही द्वारा कंटिन्यू सेशन आप सबको कराए जा रहे हैं लगातार यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और जो है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपकी रियल लाइफ से कनेक्टेड करते हुए ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराती हूँ, ठीक है। और देखो वीडियो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 15-20 मिनट की ही हमारी होती है, क्योंकि टारगेट ओनली क्या है, शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाना। ये नहीं कि पूरी रामायण कथा या पूरी ही ऐसे हम आपको सुना रहे हैं, उसमें आप बोरिंग फील करेंगे, ठीक है। जो रियल एग्जाम्पल है वो ही यहाँ पे दिया जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है कि बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है? एक रूपता है, एक आयामी है, रेखिकता है, व्यक्तिगत भिन्नता है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम विकास की थोड़ी सी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं तो विकास जो है आपका गर्भावस्था से, कैसे विकास गर्भधारण से स्टार्ट होकर के आपका मृत्यु तक होता है। जी हाँ, जब तक बंदे में सांस रहेगी तब तक डेवलपमेंट यहाँ पे होता रहेगा। और विकास जो है का केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। और विकास का क्षेत्र क्या है, व्यापक है, फैला हुआ है। ओके, और यहाँ पे बात करें, देखो क्या एक रूपता, क्या दुनिया में जितने भी संसार में बच्चे हैं यहाँ पे, क्या सभी में एक रूप एक समान विकास होता है? नो। क्या विकास एक आयामी होता है? नहीं, बहुआयामी होता है। क्या विकास रेखिकता होता है? तो यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा क्या, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता। जी हाँ, विकास, बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है? वो है व्यक्तिगत भिन्नता। आप खुद देखो, कुछ बच्चे जापान में रहते हैं, कुछ बच्चे इंडिया में रहते हैं, भैया USA में कहीं पर भी है, लेकिन सभी बच्चों में क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती है। आपको पता है जैसा आप यहाँ पे माहौल, ठीक है, बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे, बच्चा भी वैसा ही सीखेगा भैया, ठीक है। अब अमेरिका में है, इंग्लिश पढ़ते हैं तो भैया बच्चा भी इंग्लिश ही सीखेगा। और भैया यहाँ पर है, हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी सीखते हैं तो भैया हिंदुस्तान में तो हिंदू, ठीक है, हिंदुस्तान में हिंदी, तो यही बच्चा सीखेगा। डिफरेंट और जैसा भी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। कोई बच्चा जो है बहुत जल्दी चलना सीख लेता है, कोई बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, कोई बच्चा यहाँ पे बात करें बोलना जल्दी सीख लेता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, टाइमिंग लगता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कथन और तर्क वाला। कथन देखते हैं कि एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। तर्क केवल आनुवांशिकता ही ऐसा एकमात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायित्व है। केवल और केवल क्या हेरेडिटी ही यहाँ पे बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है, या फिर एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित करते हैं? देखो, उसकी शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह उसके जन्म के कह देते हैं कि अगर बच्चा बढ़िया हष्ट पुष्ट पैदा होता है यहाँ पे, तो समझो कि पूरी लाइफ उसकी हष्ट पुष्ट यहाँ पे बीतेगी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जब उनका बर्थ होता है, जन्म होता है, बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन बाद में बहुत स्ट्रांग, बहुत बढ़िया बॉडी फिल्डर बन जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जब उनका जन्म होता है बढ़िया बॉडी फिल्डर होते हैं, लेकिन बाद में कमजोर से हो जाते हैं। तो ये हमारे खान पान, रहन सहन, पौष्टिक आहार कैसा आपको दिया जा रहा है, कैसा वातावरण प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो पूर्ण तरह से उस पर डिपेंड करता है। और ये भी गलत है, केवल क्या विकास आनुवांशिकता से ही होता है? अगर देखो पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स है, उसकी जो संतान है यहाँ पे, अगर पेरेंट्स में हुनर है कि जो यहाँ पे उसकी मम्मा है या फिर उसके फादर है, उसकी जो आंखें बहुत लंबी लंबी बढ़िया और बहुत अच्छी है, प्यारी, ठीक है ना, भूरी भूरी से, इस तरह बढ़िया सुनहरी सुनहरी से, ठीक है, तो भैया जो है उस लड़की की भी ऐसे ही है। लेकिन जब तक आप उसे इस तरह का यहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कराओगे तो और बेस्ट तरीके से वो नहीं उभरेगी। तो डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है। आनुवांशिकता नहीं भैया, पर्यावरण भी बहुत जरूरी है। क्या है? पर्यावरण भी बहुत जरूरी है हमारा, ठीक है ना, विकास के लिए। मध्य बाल्यावस्था के दौरान जो कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जो कि सामाजिकरण का द्वितीय कारक है, बस ये बताना है। पहला तो बताना है सामाजिकरण का प्राथमिक कारक कौन सा है, फिर बताना है सामाजिकरण का सेकंड कारक कौन सा है, बस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बताना है कि यहाँ पर जो है
समाजीकरण का प्राथमिक कारक, प्राथमिक मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, फैमिली है। क्यों है? बच्चे का जब जन्म होता है कौन हैंडल करेगा? उसके पेरेंट्स हैंडल करेंगे भैया, जिसका बच्चा है यहाँ पे। और स्कूल, क्या विद्यालय, क्या यहाँ पे मीडिया वाले, क्या समाज यहाँ पे, क्या पड़ोसी, क्या वो यहाँ पर इनको हैंडल करेंगे? नहीं ना। परिवार, साथी और क्या है भैया? मीडिया। तो मीडिया क्या है यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा। ठीक है ना। मैंने कहा था शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगी, बिल्कुल भी टेंशन लेना। और मीडिया और विद्यालय, जब बच्चा यहाँ पे 5 साल के बाद में विद्यालय में उसका एडमिशन हो जाता है स्कूल्स में, तो बच्चा फिर सबसे बेहतर तरीके से अपने पेरेंट्स पे भी ध्यान कम फोकस क्रिएट करता है। फिर भैया ज़्यादातर टीचर्स लोगों में और फ्रेंड्स भी बन जाते हैं उसके, बहुत नन्हे नन्हे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे इतने से। ठीक है ना। नेक्स्ट, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं? संवेदी चालक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग बात करें बच्चे, किस स्तर पर अमूर्त जो तर्क है वो करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। ठीक है ना। और ये पता है जीन प्याजे ने 4 सिद्धांत यहाँ पे दिए हुए हैं, 4 अवस्थाएं बताई। संवेदी जो चालक अवस्था है ये 0 से 2 साल की है, और ये 2 से 7 साल की। पूर्व संक्रियात्मक सीक्वेंस वाइज है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 है, और ये 11 से 18 प्लस है आपके। ठीक है ना, जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो ये बताना है कि जीन प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता पा लेते। तो अमूर्त क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है भैया, अमूर्त तर्क तो भैया आपके किसमें? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही पाएंगे। ठीक है, इसमें बच्चा परिपक्व हो जाता है और वो यहाँ पे चीज़ों को बिना देखे भी सॉल्व करने की क्षमता पा लेता है। ठीक है ना। चलिए आगे है नेक्स्ट, जीन प्याजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अनुकूलन है, आत्मकेंद्रिता है, जीववाद है, या फिर संतुलीकरण है। जीन प्याजे का बहुत ही बेस्ट है। जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। 4 अवस्था इन्होंने बताई है। खोजबीन पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करते हैं कि बच्चा खोजबीन के माध्यम से ही चीजों को कनेक्टेड करके सीखता है। इतनी चीजें क्लियर है, फाइन यहाँ पे। तो जीन प्याजे के सिद्धांत में दूसरों के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या है? दूसरों के भी अनुभव और सांसारिक दृष्टिकोण को हम अपनी दृष्टि से जब देखेंगे उसे ही सही मानेंगे, वो कहलाएगा आत्मकेंद्रियता। देखो यहाँ पर जो है जीन प्याजे ने एक शब्द दिया है जिसका नाम क्या है? आत्मकेंद्रियता। और आत्मकेंद्रियता वो होता है यहाँ पर भैया कोई भी पूरा समाज है, आपकी फैमिली है, कुछ भी गए, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो ही सिर्फ और सिर्फ सत्य होगा। जो आपने ठान लिया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, अगर आपने ठान लिया मुझे पार्टी में जाना है, पार्टी में मुझे यही कपड़े पहनने हैं, और सब कह रहे हैं ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, तुम पर खिल नहीं रहे हैं, दूसरे पहनो ये करो, नहीं मैंने ठान लिया यही पहनने, यही अच्छे हैं, मैं सही हूँ तो मैं ही सही हूँ। ये क्या होता है? आत्मकेंद्रिता होता है। ठीक है। जीववा सोच वो होता है जब खिलौने को भी बच्चा क्या मानता है कि ये सहजीव वस्तु है हमारी की तरह, अगर इसको गिराओगे चोट लगेगी, कुर्सी को चेयर को गिराओगे चोट लगेगी उसको। ये होता है आपका यहाँ पर अनुकूलन। भाई जो भी परिस्थिति होती है उसी के अनुसार ढल जाना। अब गर्मी का सीजन है तो उसी के अनुसार आप अपने जो है अपने कपड़े वपड़े उसी टाइप्स के पहनेंगे, और सर्दी का टाइम है तो उसी टाइप्स की परिस्थिति अपनाएंगे, गर्म कपड़े पहनेंगे, वो अनुकूलन होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ, सजा, इनाम व प्राधिकारियों की शक्ति पर डिपेंडेंट होती है? उत्तर पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, या फिर अमूर्त पारंपरिक। तो बेस्ट यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। और भैया कोहलबर्ग सिद्धांत कौन सा है? नैतिक विकास का सिद्धांत यहाँ पर देते हैं। कोहलबर्ग बहुत जाने माने हैं, एक व्यक्ति हिंज है, और इसकी स्टोरी बताते हैं कैसे कैसे ये व्यक्ति अपनी पत्नी को बचाने के लिए भैया यहाँ पर चोरी बोरी ये सब कुछ करता है कि मेरी पत्नी की जान न जाए। तो ये चीज़ें चोरी करना हमारे समाज में बहुत दंड यहाँ पर इस चीज़ के रूप में देखते हैं, और आपको एक गलत व्यक्ति की तरह भी एक निर्भर करती है। ठीक है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक जो है समझ, सजा, इनाम व प्राधिकारियों की शक्ति पर डिपेंडेंट होती है कि अगर आप यहाँ पे गलत कार्य करेंगे तो भैया आपको कानून सजा भी देगा, और अगर आप अच्छा कार्य करेंगे आपको इनाम भी मिलेगा। तो ये सब पावर किस पर डिपेंडेंट होती है? वो होती है पूर्व पारंपरिक, यानी कि इस वाली स्टेज में ये आपके 2 चरण होते हैं। ठीक है।
चलिए, और ये सारी चीज़ें इनकी मैं थ्योरी कराऊंगी। एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, थ्योरी क्लास उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी। संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को अपने प्रस्तावित किया सिद्धांत में। किसने, यहाँ पे ब्लैंक है, किसने अपने प्रस्तावित किया है सिद्धांत में? तो देखो, लेवाइगोस्की क्या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लेवाइगोस्की ने क्या व्यवहारवादी दिया है, जीन पियाजे ने क्या व्यवहारवादी दिया है, जीन पियाजे ने क्या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन बहुत लड्डू क्वेश्चन है और ये बताना इनमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगर हम लेवाइगोस्की की बात करते हैं तो व्यवहारवादी आपके कौन है? पावलो और स्किनर है व्यवहारवादी, इसलिए ये गलत हुआ। जीन पियाजे साहब तो हमारे भैया किस में रहते हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यहाँ पर देते हैं, तो ये व्यवहारवादी थोड़ा ही ना है। जीन पियाजे सामाजिक सांस्कृतिक कहाँ? ये भैया सामाजिक सांस्कृतिक में हमारे वाइगोत्स्की साहब आते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि वाइगोत्स्की किससे रिलेटेड है? जी हाँ, समाज से। मैंने कहा वाइगोत्स्की का अगर नाम आता है, उसका क्वेश्चन आता है, उसकी बात आती है, उसका ऑप्शन आता है और कहीं पर भी समाज और संस्कृति से जुड़ा उसके साथ में मिल जाए तो भैया उससे बढ़िया कोई भी ऑप्शन हमारा वाइगोत्स्की से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर नेक्स्ट है और 8 क्वेश्चंस क्या कहता है कि लेवाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे, लेवाइगोस्की ने क्या प्रस्तावित किया? बच्चे क्या करते हैं बताओ? वाइगोत्स्की ने क्या प्रस्तावित किया? बच्चे क्या करते हैं? पुनरावृत्ति और स्मरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्क्रिय रूप से सीखते हैं, संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरणों से गुजरते हैं, के विकास में बहुत सारी संभावनाएं आती है, जिनमें वे चीजें शामिल होती हैं, वे दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम है, जन्म के समय निश्चित बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। ठीक है, वाइगोत्स्की ने क्या प्रस्तावित किया है बताओ? क्या ये कभी भी पुनरावृत्ति स्मरण प्रक्रियाओं निष्क्रिय रूप से सीखते हैं बच्चे? तो कभी भी सीटेट में स्मरण है, निष्क्रिय है, ये इस तरह के शब्द हमारे निगेटिव होंगे। और इन्होंने 8 चरणों में अपना जो है संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रम चरणों में गुजरता है, ये चीज़ें भी नहीं बताई है। और ये भी गलत है, ये भी गलत है कि जन्म के समय निश्चित बौद्धिक क्षमता के साथ पैदा होता है, बाद में उसे नहीं बदला जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चा यहाँ पे पैदा होता है, क्या सारी बुद्धि उसके पास में तभी होती है? क्या बाद में थोड़ा ही ना, बाद में तो जीनियस बनता है बच्चा जब संसार में ढलता है, रहन सहन उसका। ठीक है ना, सो बेस्ट यहाँ पे आंसर होगा सी ऑप्शन। कैसे होगा कि विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिनमें वे चीजें भी शामिल होती है जो वे दूसरों के समर्थन करने में सक्षम है। ओके, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है? बेस्ट हो गया हमारा। सो नेक्स्ट है स्क्रीन पर क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका क्या करती है भैया? बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है, बारंबार अभ्यास व रटंत स्मरण की प्रक्रिया का पालन करती है, या फिर सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो, या फिर सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका क्या करती है? प्रगतिशील, अगर हम प्रगतिशील कक्षा की बात करें तो प्रगतिशील कक्षा हमारी वो कहलाती है जिसमें कि हम सही तरह से बच्चों को ध्यान में रखते हुए और शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना, बेहतर तरीके से बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, क्षमता के अकॉर्डिंग। तो बेस्ट बताना है। देखो, कभी भी बार बार अभ्यास, बार बार एक ही चीज़ आप रट्टाफिकेशन करा रहे हो कि बस ये है, इसको कर लो, ऐसे ही होगा सारी चीज़ें। सुनिश्चित करते हैं कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ, सभी सीखना सिर्फ और सिर्फ परीक्षाओं की ओर डिपेंडेड होता है। ठीक है, कि बस 1 साल में आपको आना है यहाँ पे, फिर हम आपकी परीक्षा ले लेंगे, जितना सीखना है उतना ही उसमें क्लियर हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है। सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। नो। सो बेस्ट कौन सा होगा? बेस्ट होगा ऑप्शन ए, बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करते। बिल्कुल प्रगतिशील कक्षा। देखो, इस तरह के अगर ऑप्शंस आते हैं ना कि बजाय निगेटिव है सीटेट का, और परीक्षाओं पर डिपेंड होना निगेटिव है, अभ्यास, बारंबार, रटंत स्मरण, ये सब निगेटिव टैग वर्ड्स हैं हमारे। अगर आप पे पेडागोगी अच्छे से सॉल्व करनी आती है तो बिल्कुल भी आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। तो करके सीखना, बिल्कुल लर्निंग बाय डूइंग करके जब हम सीखेंगे स्वयं खोजबीन के आधार पे, तो बच्चा बहुत अच्छे से, मानो हम पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा जब तक पेड़ पौधा नहीं लगाएगा उसे नहीं पता चलेगा कि पेड़ पौधा कैसे लगाते हैं, कैसे अंकुरित होता है, कैसे बीज बनता है, क्या चीज़ें हैं सारी चीज़, कैसे वो बड़ा होता है। नेक्स्ट है, खुद को समझने में अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरणा और पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल है? संगीत में बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है, अंतः व्यक्तिक है, या फिर सामाजिक बुद्धि है? तो देखो, खुद को समझने,
वे अपने विचार, जब हम खुद को समझते हैं, अपने विचारों को, अपने संवेग, अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को, अपनी अभिप्रेरणा को पहचानने के कौशल से हम बहुत परिपक्व होते हैं, बेस्ट होते हैं। हम जानते हैं हम क्या करेंगे तो क्या उसका नतीजा होगा और क्या नहीं करेंगे तो क्या उसका नतीजा होगा, सारी चीज़ें। तो वो बुद्धि हमारी कहलाती है कौन सी? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि अंतः व्यक्तिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि वो होती है जो बहुत ही कलाकार होते हैं चित्रकारी करने में, ओके, चित्रकारी करने में, स्थान जो है किसी भी स्थान पर कुछ भी यहाँ पे उसका नक्शा वक्शा बना दिया, इस तरह से बहुत जो कि घरों के नक्शे बनाती है, बहुत परफेक्ट, वो स्थानीय बुद्धि है। संगीतमय में जब आपकी रुचि होती है कि मुझे सिंगर बनना है भैया, मुझे कुमार सानू के पास पहुँचना है, ठीक है। और सामाजिक बुद्धि, ठीक है, ये समाज से रिलेटेड होते हैं, समाज से जुड़ी हुई। सो फाइनली यहाँ पे लास्ट क्वेरी हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। मैंने कहा था कि 15-20 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की भी नहीं 15 मिनट की वीडियो में वो चीज़ आपको बता दूंगी जो चीज़ आपको 50 मिनट की वीडियो में भी पता नहीं चलती, क्योंकि ओनली उतना ही समझाइए जितना आपके लिए बेस्ट हो, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स चलिए फिर, आई होप बेस्ट लगी होगी आपको क्लास, और अगर कोई भी त्रुटि है और अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।